नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का आरपीएससी एग्ज़ाम्स यूट्यूब चैनल पर। प्यारे साथियों, रीट 2022 में मात्र 10-12 दिन का समय अभी रह गया है, 10 दिन का ही समय रह गया है। इन 10 दिनों में किस प्रकार से अपने आप को हम नियंत्रित रखें, किस प्रकार से पढ़ाई करें और साइंस को किस हिसाब से पढ़ें ताकि बिल्कुल भी समस्या अपने एग्ज़ाम में नहीं आए, इन सभी बातों पर हम लोग आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे। साथ में आपकी कुछ समस्याएं हैं उनके ऊपर भी अपन डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा, देखिए रीट की परीक्षा 4 पारियों में होगी। एक पारी में आपके लेवल 1 की परीक्षा होगी और बाकी की जो 3 पारियाँ हैं उसमें लेवल 2 की आपकी 3 पारियों में एग्ज़ाम्स होंगी। ठीक है, सभी को पता है। इसके अलावा साथियों, अभी जो आपको कार्य नहीं करने, सबसे पहले उसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। पहला कार्य जो आपको नहीं करना है वो है कोई भी नई विषय वस्तु साथियों नहीं पढ़नी है। विषय वस्तु नहीं पढ़नी है बिल्कुल भी। आपको कोई भी नई विषय वस्तु कतई नहीं पढ़नी है। जो आपने मैटर पढ़ा है, चाहे जिससे पढ़ें, है ना, जहाँ से पढ़ें, जो आपने पढ़ा है उसी को रिवाइज करें। इसके अलावा दूसरी जो चीज़ है जो आपको नहीं करनी है वो है नकारात्मकता बिल्कुल भी अपने अंदर लेके नहीं आनी है कि क्या मेरा रीट में 90 नंबर आ जाएंगे। क्योंकि देखिए लास्ट ईयर हम लोगों ने क्या सोचा था, क्योंकि उस समय रीट के आधार पर ही भर्ती हो रही थी, तो हम लोगों ने सोचा था कि 130 140 तार मुझे लेके ही आने, कैसे भी नहीं तो मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, ऐसा हम लोग सोच रहे थे। अब ये पात्रता एक परीक्षा हो गई है, तो अब हम वही लोग हैं जो 130 140 के बारे में सोच रहे थे। आज हम क्या सोच रहे हैं, क्या मेरे 90 नंबर आ जाएंगे। ये सोचना ही गलत है। बिल्कुल आसान सा पेपर आने वाला है, निश्चित ही रीट का पेपर आसान आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि अब एक पात्रता एग्ज़ाम रह गई है। दूसरी बात, आसान नहीं भी आए तब भी आपको आसान ही लगेगा, क्योंकि हमने सारा मैटर कवर कर लिया है, कुछ भी नहीं छोड़ा साथियों, बहुत अच्छे से कवर किया है। अपने आप पर विश्वास रखिए और फुल कॉन्फिडेंस के साथ एग्ज़ाम देने जाइएगा, निश्चित तौर पे आपके अच्छे अंक आएंगे। पहले से अपने दिमाग में ये नेगेटिविटी मत लेके आइए कि क्या मेरे 90 नंबर भी बन जाएंगे। 90 नहीं, आपके 90 से बहुत अधिक अंक बनेंगे निश्चित तौर पे। ठीक है, दूसरा नेगेटिविटी को आपको निकालना है, क्लियर। तीसरी जो चीज़ आपको करनी है वो है, आज के टाइम में कोचिंग क्लासेज हों या यूट्यूब पर वीडियोज़ हों, ऑफलाइन क्लासेज हों, ऑनलाइन क्लासेज हो, एक भारी एक आंदोलन सा, एक क्रांति सी आ चुकी है। क्रांति इस चीज़ की आ चुकी है कि एग्ज़ाम से 10-15 दिन पहले या महीने भर, जब महीना भर एग्ज़ाम का बचता है, तब लेके आते हैं ब्रह्मास्त्र, लेके आता है कोई कुछ लेके आता है, कोई कैप्सूल लेके आता है, कोई बैच, है ना। ऐसे इस प्रकार के बैचेज आते हैं जहाँ पे क्लासेज अच्छी बात है वो करवा रहे हैं, मैं गलत नहीं कहूँगा, लेकिन आपको देखना नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं देखना चाहिए। कोई भी लेके आए, कोई भी बड़ी कोचिंग हो, कोई भी बड़ा पढ़ाने वाला टीचर हो, आपको वो क्लासेज अटेंड नहीं करनी चाहिए। उसका कारण क्या है, 3-3 4-4 घंटे के लाइव क्लासेज चलते हैं, कोई मतलब के होते नहीं हैं। जो चीज़ें आपने पढ़ी होती हैं वही वो करवा रहे होते हैं। ठीक है, जो लंबी लंबी जो मैराथन क्लासेज होती हैं, उनकी सच्चाई अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो बड़ी कोचिंग्स में तो ये स्थिति है कि जो शिक्षक आपको नहीं पढ़ाया अभी तक पूरी साल, जिस शिक्षक से आप उस कोर्स में नहीं पढ़े हो, वो शिक्षक आपको ब्रह्मास्त्र या जो मैराथन क्लासेज है वो करवाते हैं। ठीक है, तो उससे क्या फ़ायदा है। दूसरी बात, ऐसे क्वेश्चंस लेते हैं जो क्वेश्चंस या तो प्रीवियस ईयर के हैं, है ना, या फिर आप लोगों को वो पढ़ाए हुए हैं। ठीक है, तो या फिर आप लोगों के वो पढ़े हुए हैं, बिल्कुल आसान से क्वेश्चंस। तो ऐसे ब्रह्मास्त्र वगैरह लेने से कोई फ़ायदा नहीं है ना। वो ब्रह्मास्त्र नाम सुनने में ही अच्छा लगता है, चलेगा नहीं, वो काम नहीं करेगा, आपका समय बर्बाद कर देगा। ठीक है, आपकी रीट क्लियर करने पर वो ब्रह्मास्त्र चल सकता है, यानी कि रीट क्लियर नहीं कर पाओगे अगर इसी तरीके से 4-4 5-5 घंटे एक सब्जेक्ट के ब्रह्मास्त्र देखने में लगा दोगे। तो इन चीज़ों से बचना है। मुझे सबसे ज़्यादा जो रिक्वेस्ट आती है ना वो यही आती है कि सर साइंस की मैराथन क्लास लेके आओ। मैं साइंस में आपको बायोलॉजी में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में 5-5 6-6 ऐसे टॉपिक बता सकता हूँ जिनसे 101% क्वेश्चन आएगा, वो करके चले जाना, आपका सिलेक्शन निश्चित है। साइंस में आपके बहुत अच्छे अंक आएंगे, 20 में से 15-16 अंक आपके निश्चित तौर पे आएंगे साइंस में, है ना। और टीचिंग मेथड को मिला लें तो 30 में से आपके 22-23 या 25 अंक तो आराम से आ जाएंगे। 10-15 दिन की तैयारी में आ जाएंगे इतने अंक। तो फिर आपको ब्रह्मास्त्र की मैराथन क्लासेज की कहाँ आवश्यकता है। इसीलिए मैं मैराथन क्लासेज कभी नहीं चलाता, क्योंकि इससे बच्चे का टाइम ख़राब होता है और वो काम मेरे को नहीं करना है। हाँ, मैराथन क्लासेज से एक फ़ायदा है,
वो फ़ायदा आपको नहीं है, वो कोचिंग्स को है, हम लोगों को है। हमें व्यूज़ बहुत अच्छे उससे मिलते हैं, ठीक है। तो उससे एक प्रकार से हमें ये चीज़ का फ़ायदा है कि व्यूज़ हमें अच्छे मिल जाते हैं, सब्सक्राइबर्स बढ़ जाते हैं। लेकिन मेरा जो लक्ष्य है वो यही है। देखिए, मैंने कभी भी ये नहीं कहा कि सब्सक्राइब करो और वो करो, है ना। वीडियो की स्टार्टिंग में मैं यही बोलता हूँ कि जिसको अच्छा लगे वो सब्सक्राइब करे, नहीं तो नहीं करे, टाइम ख़राब नहीं करना है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको करनी है, मैराथन क्लासेस से बचना है। और एक और पॉइंट मैं आपको बताऊँगा, जो ये है कि बच्चे अक्सर मुझे पूछते हैं कि सर आपने जो पढ़ा है उसमें से आ जाएगा क्या। चलिए आपको एक चीज़ बताता हूँ, अगर मैं आपको पढ़ाऊँ और मैं ही पेपर बनाऊँ तब मेरे पेपर के क्वेश्चन मेरे पढ़ाए हुए में से आए, ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मैं ही पढ़ा रहा हूँ, मैं ही पेपर बना रहा हूँ, प्रश्न आ गए। लेकिन अगर अपन बात करें मेरे नोट्स की, साइंस के नोट्स की, तो रीट 2018, ठीक है, रीट 2021 के दोनों एग्ज़ाम, रीट 2021 में दो एग्ज़ाम हुए थे, है ना। इसके बाद में बात करें अपन कलाम के तीनों प्री रीट एग्ज़ाम की, यानी कि कुल मिलाकर के 6 पेपर हो चुके हैं। और 6 पेपर में 18 से लेके 19 प्रश्न 20 में से मेरे नोट्स में से आते हैं हर बार। ये इसलिए आते हैं क्योंकि ये जो मैटर है ना, ये RBSE राजस्थान बोर्ड की बुक्स पर, NCERT के ऊपर आधारित हैं, और भी बुक्स में से हेल्प ली गई है, तो इसीलिए इतने प्रश्न वहाँ से बनते हैं। इस बार भी बनेंगे निश्चित तौर पर। तो विश्वास रखिए, जो पढ़ाया है ना उसको पढ़ के चले जाइए, निश्चित तौर पर सिलेक्शन आपका होगा। तो बस ये 3-4 चीज़ें हैं जो आपको एग्ज़ाम के टाइम में नहीं करनी है निश्चित तौर पर, ठीक है। और विश्वास आपको रखना है मुझ पर, और सफलता आपको 101% मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। जो पढ़ाया है वहाँ से प्रश्न आएंगे परीक्षा में, पिछली बार भी आए थे, 18 में भी आए थे। नोट्स तो 2018 के एग्ज़ाम से पहले के बनाए हुए मेरे, फिर भी अभी तक क्वेश्चन आ रहे हैं। वो इसलिए आ रहे हैं क्योंकि साइंस बदलती थोड़ी है, साइंस तो वही रहेगी, सीधी सी बात है ना। तो अपने को मैटर इकट्ठा करने की बात होती है, वो मैंने आपको दे दिया है। अब पढ़ना ना पढ़ना आपके ऊपर है। 3rd ग्रेड भर्ती के लिए भी शानदार बैच लेकर के आऊँगा, कोर्स लेकर के आऊँगा हमारे नए एप्लीकेशन पर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। किसी भी कोचिंग से जुड़ने से पहले एक बार हमारे उस कोर्स को ज़रूर आप देख लीजिएगा, उसके बाद आप चाहो तो किसी भी कोचिंग को ज्वाइन कर सकते हो। साइंस की बात नहीं है केवल, मैथमेटिक्स में भी जो टाइप्स मैं करवाता हूँ उससे बाहर आता नहीं है एग्ज़ाम में, आज तक तो आया नहीं है। आगे का देखिए, कोई कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मुझे पूरा यकीन अपने आप पर कि नहीं होगा, है ना, नहीं आएगा आगे भी ऐसे बाहर। और अगर आ भी गए एक आधा तो आप आराम से कर पाओगे। तो ये कुछ नकारात्मक बातें जो आपको दिमाग से साथियों निकालनी है। अब अपने को क्या कर, अच्छा एक और पॉइंट था कि सर NCERT अभी भी साइंस में तो ये पॉइंट चल ही रहा है अभी भी, पहले ही मैंने क्लियर कर दिया था। रीट के लिए चाहे आप RBSE पढ़ लो चाहे NCERT पढ़ लो, कोई समस्या नहीं है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। RBSE पढ़ोगे अच्छी बात है, NCERT पढ़ोगे और भी अच्छी बात है। लेकिन 3rd ग्रेड के लिए हम NCERT पर फोकस ज़्यादा करेंगे, है ना। और RBSE का जो मैटर है 3rd ग्रेड की भर्ती के लिए मैं जो पढ़ाऊँगा, उसमें जो मैटर अभी तक आपको पढ़ाया है वो तो होगा ही होगा, प्लस में उसमें और NCERT के पॉइंट्स भी मिलेंगे, और 1-2 बुक्स के पॉइंट भी वहाँ पे डालूंगा, ताकि बहुत अच्छा मैटर आपको मिले और प्रश्न भी शानदार स्तर के अपन रखेंगे। तो अभी इस बात पर बिल्कुल नहीं सोचना है कि NCERT पढ़ें, RBSE आपके पास जो मैटर है, आपने जो पढ़ा है वो पढ़ लीजिए, रीट आपका बहुत अच्छे अंकों से क्लियर होगा, ठीक है। गणित के लिए बात करूँ तो गणित में आपको 6 से लेकर 10 तक की पुस्तकें बिल्कुल भी नहीं पढ़नी है। आपको कोई भी एक प्रैक्टिस बुक ले लो, चाहे लक्ष्य की ले लो, चाहे राय पब्लिकेशन की ले लो, चाहे धीर सिंह जी सर की आती है वो ले लो, चाहे किसी की भी ले लो, है ना, किसी की भी ले लो, XYZ किसी की भी पुस्तक ले लो, प्रैक्टिस कर लो, अच्छी बात है, बस कोई दिक्कत नहीं, मैथ में फिर मैथमेटिक्स हो जाएगी, ठीक है। चलिए, अब ये तो थे कुछ पॉइंट्स जिनके ऊपर आपको कार्य करना है, ठीक है। और नकारात्मकता से बचना है, कोई भी नई विषय वस्तु आपको पढ़नी है ना। ये चीज़ें अगर आप कर लोगे साथियों तो डेफिनेटली आपके अच्छे अंक बनेंगे ही बनेंगे। इसके अलावा बच्चे ये भी पूछते हैं कि सर कौन से मतलब रीट का जो एग्ज़ाम हो उसमें टाइम मैनेजमेंट में गड़बड़ हो जाती है, जो प्री रीट एग्ज़ाम देते हैं उसमें समस्या आ जाती है। तो देखिए, प्री रीट एग्ज़ाम जो होते हैं वो आपको एक प्रकार से आपकी तैयारी आप जांच पाओ थोड़ा बहुत, है ना, उसके ऊपर इसीलिए वो बनाए जाते हैं। ये थोड़ी है कि प्री रीट में आपके कम अंक आए हैं तो वहाँ भी कम अंक आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। प्री रीट में अगर आपके 110 अंक हैं तो वहाँ आपके 120 अंक भी आ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो टेंशन लेने की तो आवश्यकता ही नहीं है इस चीज़ की। इसके अलावा साथियों हम लोग अगर बात करें तो देखिए, साइंस में आप क्या पढ़ें अंतिम 10 दिन में, जो बच्चा सब कुछ पढ़ चुका वो तो अपना पूरा रिवाइज करे,
कुछ भी छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, आप आराम से कर सकते हैं। लास्ट ईयर भी हमने किया, इस बार भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जो बच्चे ये सोचते हैं कि मुझे अंतिम 10 दिन में कुछ ऐसे टॉपिक्स मिल जाएं जिनसे मैं पास हो जाऊं, रीट मेरा क्लियर हो जाए किसी प्रकार से कुछ भी करके, तो उन बच्चों के लिए बात करूंगा स्पेशली। और बायोलॉजी में अगर मैं बात करूं तो जैसे हम सब लोग जानते हैं, हमारा एक सबसे प्यारा टॉपिक है सूक्ष्म जीव का, जहाँ से प्रश्न बनता ही बनता है। सूक्ष्म जीव लाभकारी अलाभकारी 101% यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। इसके अलावा जो प्लांट्स वाला टॉपिक है, पादप वाला टॉपिक है, वहाँ से आपका प्रश्न बनता है। इसके अलावा बात की जाए डिजीज, रोग जो होते हैं, मानव रोग, 4-5 रोग दिए हैं सिलेबस में आपके, वहाँ से एक प्रश्न बनता है। इसके अलावा जो भोजन वाला है ना, भोजन या पाचन तंत्र भी इसमें भोजन में शामिल कर लो आप, यहाँ से प्रश्न बनता है। अंतःस्रावी ग्रंथि अंतःस्रावी तंत्र और जनन तंत्र, ठीक है। इसके अलावा एक और तंत्र है रक्त परिसंचरण तंत्र, जिसमें हार्ट की बात की जाती है, वहाँ से प्रश्न बनने की संभावना होती है। तो सारे तंत्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं, ये 3 पढ़ लीजिएगा। एक आपका कोशिका का टॉपिक है, बड़ा महत्वपूर्ण है, यहाँ से भी प्रश्न बनता है। तो बायोलॉजी में ये टॉपिक्स आप कर लीजिए, मोर देन सफिशिएंट है, यहाँ से प्रश्न बन जाएगा। बात करें फिजिक्स की, यहाँ पे मैं तंत्र में मैंने 3 तंत्र आपको बता दिए हैं। जनन तंत्र एक, तो एक अंतःस्रावी तंत्र, और एक आपका रक्त परिसंचरण तंत्र, यहाँ से प्रश्न बनता है साथियों, देखिएगा इसको, ठीक है। इसके अलावा फिजिक्स की, अगर ये तो बायो की बात हो गई, फिजिक्स की अगर बात की जाए, फिजिक्स की अगर बात हम लोग करें तो फिजिक्स में क्या है, फिजिक्स में साथियों प्रकाश का जो टॉपिक है उससे 101% एक प्रश्न तो देखिए हर बार आता है। ध्वनि से आता है ना, ध्वनि से एक प्रश्न आएगा। इसके अलावा बल से, बल और दाब से प्रश्न आता है। कार्य से डेफिनेटली प्रश्न आएगा। विद्युत ऊर्जा से भी प्रश्न आएगा, ठीक है। तो विद्युत ऊर्जा को भी आप देखिएगा, ठीक है। तो ये टॉपिक्स हैं आपके फिजिक्स में। मेरे हिसाब से अगर ये आप कर लेते हो तो बहुत अच्छी बात है ना। इसके अलावा अगर 10 दिनों की बात की जाए, जो सिर्फ पास होना चाहता हूँ उनके लिए बोल रहा हूँ, बाकी तो आपको पूरा करना ही है, तो ये आप कर लीजिएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके अलावा केमिस्ट्री की बात की जाए तो देखिए जो मोल अवधारणा है, ठीक है, मोल अवधारणा को कीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। मोल अवधारणा के अलावा जो परमाणु के सिद्धांत हैं, जिसमें रदरफोर्ड का जो मॉडल है वो, और बोर का जो मॉडल है, दोनों को कर लीजिएगा। रदरफोर्ड और बोर, रदरफोर्ड व बोर का जो मॉडल है उसको कर लीजिएगा। इसके अलावा साथियों रासायनिक सूत्र कैसे बनता है ये देख लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा बात करें तो अम्ल क्षार कर लीजिएगा। अम्ल क्षार के अलावा जैसे अम्ल क्षार में भी मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे पेट की अम्लता दूर करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग करते हैं हम लोग, ठीक है। इसी प्रकार यानी अम्ल और क्षार के जो दैनिक जीवन में उपयोग है उससे संबंधित प्रश्न अधिक बनता है, तो उसको थोड़ा ज़्यादा देख लीजिएगा। इसके अलावा कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, यहाँ से प्रश्न बनता है ना। उसमें मान पूछा जा सकता है कि सर्वाधिक उसमें मान किसका होता है, सबसे कम किसका होता है, 4 ऑप्शन देकर के आपको पूछ सकता है। एनसीईआरटी में पूरी सारणी बनी हुई है, राजस्थान बोर्ड में बनी हुई है, उस सारणी को देख लीजिएगा, उसमें मान से संबंधित आपका प्रश्न क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा कार्बन के ऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन पर ज़्यादा फोकस नहीं करना है आपको कार्बन और उसके ऑक्साइडों का भी यूज़ जो है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करना है, वहाँ से प्रश्न बन सकता है। इसके बाद में एक और यूनिट होती है आपकी, जो छोटी सी यूनिट है, एक तो उसमें सौरमंडल का टॉपिक है, और दूसरा उसमें एक टॉपिक है साथियों आपका जो रेसे और प्लास्टिक है, उसका रेसे प्लास्टिक। तो सौरमंडल से 2 प्रश्न लगभग बनते हैं, रेसे प्लास्टिक से अभी आपका 1 प्रश्न बनता है। इसके अलावा कंप्यूटर से आपका 1 प्रश्न बन जाता है। तो सौरमंडल, रेसे प्लास्टिक, कंप्यूटर, है ना, ये आपको करने हैं टॉपिक बहुत ध्यानपूर्वक। सौरमंडल में आपको क्षुद्र ग्रह वाला प्रश्न, जो मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में चक्कर लगाते हैं, जो बेल्ट होता है ना छोटे छोटे टुकड़ों का, वो क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं। इसके अलावा मंगल ग्रह और शुक्र ग्रह को बड़ा ध्यान से पढ़ना है। देखिए शुक्र ग्रह और आपका अरुण ग्रह, ये दोनों के दोनों जो है वो पृथ्वी की जो घूर्णन की दिशा है उसके बिल्कुल विपरीत में घूर्णन करते हैं, बाकी पृथ्वी की दिशा के बिल्कुल दिशा में घूर्णन करते हैं जैसे पृथ्वी करती है। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको भी देखिएगा आप। तो सौरमंडल में ये चीज़ें महत्वपूर्ण है। एक तारामंडल जो होते हैं, ओरियन तारामंडल है, सप्तऋषि मंडल है, इनके बारे में जो प्रश्न है वो भी आप थोड़े से देखिएगा। इसके अलावा एक टॉपिक आपका कृषि प्रबंधन, ठीक है, 101% एक प्रश्न यहाँ से आएगा। तो ये प्रश्न साइंस में है, ये टॉपिक्स हैं साइंस में, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, ठीक है। कोचिंग्स वालों ने क्या करवा रखे मुझे नहीं पता, मैंने अपने वीडियोज़ में बिल्कुल छोटे छोटे पॉइंट्स में इनको करवाया है।
और यहाँ से आप देखिएगा प्रश्न आपको मिलेंगे, 100% मिलेंगे। तो 20 में से अगर ये टॉपिक साइंस की बात करूँ तो 20 या 22 में से आपको साथियों, देखिए भूल के भी जैव विविधता का जो टॉपिक है उसको मत पढ़ लीजिएगा आप रीट के लिए। पहले से पढ़ा हुआ है, पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। नया बच्चा है मत पढ़िएगा, क्योंकि बहुत लंबा चौड़ा टॉपिक है, एक आधा प्रश्न मिलता है। ठीक है, हॉटस्पॉट जो है उनकी संख्या अभी 36 हो गई है, याद रखिएगा इस चीज़ को। ठीक है, तो 22 में से अगर बात करें अपन तो आपके 16-17 अंक इन टॉपिक्स में से बन जाएंगे डेफिनेटली। ठीक है, 10 दिन में आप इनको आराम से पढ़ सकते हो। इसी प्रकार से मैथमेटिक्स है, तो वहाँ पे इजी टाइप्स मैंने करवाई हैं। ठीक है, कठिन भी करवाई, तो जो मैंने इजी टाइप्स करवाई हैं प्रत्येक टॉपिक का 2 या 3 वीडियोज़ स्टार्टिंग के आप देखते जाइए, बस आपकी मैथमेटिक्स क्लियर हो जाएगी, आपके अच्छे अंक मैथमेटिक्स में डेफिनेटली आ जाएंगे। ठीक है, साइकोलॉजी के लिए मैं प्रेफर करूँगा, एक शायद धीर सिंह जी ने वीडियो ही बनाया था कुछ समय पहले साइकोलॉजी में, उनका एक लेख आया था दैनिक भास्कर में, तो उन्होंने कुछ टॉपिक्स वहाँ पे बताए थे, तो वो टॉपिक्स आप थोड़ा सा अधिक उनके ऊपर ध्यान दीजिएगा, है ना। वो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं साइकोलॉजी के लिए, तो उनको आप पढ़ लीजिएगा। जैसे यूनिट 1 में अपन वर्दी और विकास की बात करें, आप विकास की विभिन्न अवस्थाओं से डेफिनेटली प्रश्न आता है, किशोरावस्था, शिशुअवस्था और बाल्यावस्था से। इसके अलावा अगर बात की जाए आपकी विकास के विभिन्न सिद्धांत हैं, जीन पियाजे वगैरह का सिद्धांत, वहाँ से प्रश्न डेफिनेटली आता है। इसके अलावा अधिगम के जो सिद्धांत, उसमें आपका थॉर्नडाइक का सिद्धांत, पावलोव का सिद्धांत, स्किनर का सिद्धांत, और आपका पूर्णाकार जो सिद्धांत है, ठीक है, वो सिद्धांत। इसके अलावा अगर बात की जाए एक और जो सामाजिक अधिगम सिद्धांत अल्बर्ट बंडूरा का, क्लार्क का सिद्धांत है, वो महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो उनको भी आप देख लीजिएगा। अभिप्रेरणा का टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है, 2 प्रश्न वहाँ से बनते हैं। संवेगात्मक बुद्धि महत्वपूर्ण है, बुद्धि से 2 प्रश्न आते हैं, व्यक्तित्व से 2 प्रश्न आते हैं। ठीक है, और व्यक्तिगत विभिन्नताएं बिल्कुल 1 मिनट का टॉपिक, 2 मिनट का टॉपिक है, वहाँ से एक प्रश्न हमेशा आता है। तो ऐसे कुछ प्रश्न हैं। प्रतिभाशाली बालक और सृजनात्मक बालक से प्रश्न आता है। और जो नए टॉपिक्स लास्ट ईयर जुड़े थे, अधिगम के प्रतिफल, उनको भी देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये कुछ टॉपिक्स हैं। ब्लूम की टेक्सोनॉमी जो हर जगह काम में आते हैं, मूल्यांकन जहाँ से हर बार प्रश्न आता है, उपलब्धि परीक्षण जहाँ से हर बार प्रश्न आता है। तो ये ऐसे टॉपिक्स हैं जहाँ आपको कॉन्सेंट्रेट करना है, डेफिनेटली आपके अच्छे अंक बनेंगे, कोई नहीं रोक सकता। तो ये तरीके से अगर आप पढ़ोगे तो आपको कोई दिक्कत रीट में नहीं आएगी। बाकी आपको कोई अगर ये कहे कि देखिए 90 नंबर ही तो लाने हैं, कुछ नहीं है, और 90 नंबर का आप टारगेट लेके चल पड़ो, तो गलत है। टारगेट बनाइए आप, टारगेट बनाना गलत नहीं है। अगर कोई आपको कहे कि टारगेट बनाना गलत है, तो नहीं, ऐसा नहीं है, टारगेट बनाना सही है। जब हम एक टारगेट सेट करते हैं तो हमारा दिमाग जो है वो उस चीज़ को, उस टारगेट को हासिल करने के लिए प्रयत्न करता है, कार्य करता है। ठीक है, बशर्ते हम उसके साथ कार्य करें। अब हमने टारगेट ही 90 नंबर का बना लिया तो वो दिक्कतें आएंगी। टारगेट लास्ट ईयर फिर कैसे हमने 130 140 का बनाया था, और हम लेके भी आए थे 120 प्लस। ठीक है, अब बनाएंगे 90 नंबर का तो 80 आएंगे, तो दिक्कत तो हमारे अंदर ही है। फिर हम मेहनत भी उतनी नहीं कर रहे, सबसे बड़ी बात यही है। तो अंतिम समय में जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं, अभी जुड़े हैं जो, वो इन टॉपिक्स को साइंस में कर लीजिएगा, और बाकी जो सब्जेक्ट्स में बताएं वो कर लीजिएगा। आपको कोई दिक्कत देखिए आएगी नहीं, कोई परेशानी आपको नहीं आएगी। ठीक है साथियों, और आगे जो आगामी जो 3rd ग्रेड भर्ती है उसमें आपको साइंस डेफिनेटली मैं करवाऊंगा, बहुत अच्छे तरीके से करवाऊंगा। पहले ये सोच रहा था कि मैं आपको जीके भी करवाऊं, लेकिन इतना समय नहीं मिल पाएगा कि जीके भी मैं करवा पाऊँ, इसलिए केवल और केवल आपको साइंस और मैथमेटिक्स कराऊंगा, और दोनों ही सब्जेक्ट आपको बेहतरीन तरीके से करवाने की पूरी मेरी कोशिश रहेगी। और इसके अलावा साथियों हम बात करें तो किसी प्रकार की समस्या में आपको बिल्कुल भी नहीं आना है, कोई टेंशन नहीं लेनी है ना। बिल्कुल भी चिंतित नहीं होना है कि कैसे करेंगे, क्या करेंगे। एक एग्ज़ाम है, पात्रता परीक्षा है ना, और उसी हिसाब से आप इसको देख करके करें, तब जा कर के आप आराम से इस पेपर को कर पाएंगे। क्योंकि प्रेशर, दबाव लेने से हमेशा प्रदर्शन बिगड़ता ही है, अच्छा नहीं होता कभी भी। तो दबाव नहीं लेना है अपने को, आप आराम से क्लियर कर जाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, और इसके अलावा कुछ आपके क्वेश्चंस हैं, 1 मिनट। देखिए, बच्चों ने पूछा कि सर एनसीईआरटी की एनसीईआरटी की बायोलॉजी मैंने करवा दी है, वो फ्री टेस्ट के रूप में नहीं है, लेकिन वैसे आपको वीडियोस अवेलेबल हैं। ठीक है, बाकी तो देखिए वही प्रश्न आते हैं बार बार में बच्चों के, कोई बड़े प्रश्न तो नहीं हैं। जो
समस्याएं थी उनके ऊपर हमने डिस्कस कर लिया। इस हिसाब से अगर आप चलेंगे ना तो आप कोई भी एग्ज़ाम पार कर सकते हैं बिना किसी समस्या के। ठीक है, फिर भी कोई दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में डालिएगा। और जो भी बच्चा नए एप्लीकेशन पर मेरा कोर्स लेता है, मेरा मोबाइल नंबर पेमेंट की रिसिप्ट के साथ उनको मिलता है, आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। और समय रहेगा तो निश्चित तौर पे मैं रिसीव भी करता हूँ, जब मैं रिसीव नहीं कर पाता हूँ तो कॉल बैक भी करता हूँ। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम अच्छे से तैयारी करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे तो अपना सिलेक्शन निश्चित तौर पर होगा। ठीक है साथियों, मिलेंगे हम अगले वीडियो में एक और शानदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।